जैसे लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी केंद्रक, क्रोमोसोम, ये सब कोशिका के अंदर पाया जाता है। इसी को कोशिकाएं कहते हैं। तो सबसे पहले कोशिका के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो कोशिका की स्ट्रक्चर सजीव जीवों में देखा जाए, जंतुओं में तो जंतु कोशिका की आकृति गोलाकार होती है। इसके बाहर से एक झिल्ली से घिरा होता है ये कोशिका। तो बाहर से जिस झिल्ली से घिरा होता है उस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब इस झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ भी होते हैं और बहुत सारे अंग होते हैं छोटे छोटे, जिसको कोशिका का अंग कहते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में क्या पढ़े थे हम लोग? यह कोशिकाओं का ऊर्जा गृह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। यह कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा का निर्माण करता है। विशेषकर नॉर्मली से पढ़ लिया जाए तो कोशिका का में ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद आता है गाल्जी काय। गाल्जी काय का खोज किया था कैमिलो गाल्जी ने। इसका मुख्य कार्य होता है कि ऊर्जा का ट्रांसफर करना, ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, पहुंचाना। जैसे मान लीजिए कि पैर की कोशिकाएं हैं, अब हम दौड़ रहे हैं तो दौड़ते समय पैर को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। तो मान लीजिए हमारे सर तक की कोशिकाएं, हाथ की कोशिकाएं हैं, इन सब के पास ऊर्जा है। इन सब की माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण की है, स्टोर करके रखी है। अब हम दौड़ रहे हैं तो पैर को ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो होता क्या है कि जो गाल्जी काय होता है एक ऊर्जा को ट्रांसफर करने का कार्य करता है। अब वहां के बाकी सारे हाथ की, हमारे सर से लेकर के सारे अंग के शरीर के विभिन्न भागों से कोशिका ऊर्जा को स्टोर करता है, ले जाकर पैर को देता है, जिससे हम दौड़ते हैं। जब शरीर की सारी ऊर्जाएं खींच जाती है, खत्म हो जाती है, तब जाकर के हमारा पैर भी रुक जाता है, तो दौड़ नहीं पाते हैं। मान लीजिए हम बोल रहे हैं तो बोलने में जीभ को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। अब हमारे पैर में जो भी ऊर्जा है, स्टोर है, उन सब को क्या करेगा? गाल्जी का खींचेगा, ले जाकर हमारे जीभ को देगा, जीभ बोलना स्टार्ट करेगी। अब शरीर की सारी कोशिकाएं, जब शरीर की सारी ऊर्जा जब समाप्त हो जाती है तो जीभ हमारा बोलना बंद कर देता है। तो गाल्जी का कार्य होता है क्या? ऊर्जा को ट्रांसफर करना, एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना। उसके बाद आता है राइबोसोम। राइबोसोम का निर्माण होता है, अब सब इसके पहले हम लोग पढ़ लेते हैं रेटिकुलम इन अंतःप्रद्रव्यी जालिका। तो अंतःप्रद्रव्यी जालिका एक जाल की जैसी संरचना पूरे कोशिका में बिखरी होती है, फैली होती है। इसी को कहते हैं अंतःप्रद्रव्यी जालिका। ये दो प्रकार का होता है। एक तो जिसके ऊपर छोटे छोटे धब्बे होते हैं, जिसको राइबोसोम कहते हैं, और एक एकदम स्मूथ होता है, चिकनी होती है। तो जो चिकनी होती है उसको चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका कहते हैं, और जो स्मूथ होती है, जिसके ऊपर खुरदरा होता है, धब्बा होता है छोटे छोटे, उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। तो खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका में जो ऊपर छोटे छोटे धब्बे होते हैं उसको राइबोसोम कहते हैं। मेनली राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम। तो राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। इसके बाद अगला आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम का कार्य होता है कोशिका के टूटे फूटे जो भी अंग होते हैं उसको गलाकर पाचित कर देना। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम भरा होता है, जो एंजाइम जाकर के जो भी टूटा फूटा अंग होता है उसको गला करके खत्म कर देता है। साथ में अगर कोई कोशिका मान लीजिए मर गई, मृत हो गई किसी कोशिका, तो उस कोशिका को क्या करता है? लाइसोसोम फट जाता है और उसमें का एंजाइम निकलता है और सारे कोशिका को गला करके खत्म कर देता है। हमारे आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल, उस लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इस कारण उसकी जब वो डेट करता है तो वो जाकर के प्लीहा में स्टोर हो जाता है। बाकी सभी कोशिकाओं में, हमारे नाखून की कोशिकाओं में भी लाइसोसोम होता है। राजधानी का कार्य होता है कोशिकाओं में जल को स्टोर करना। जैसे हम लोग मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर जल रहता है, तो ये जल किसी एक थैली में थोड़े ना रहता है। हर कोशिकाओं में एक रसधानी होती है, एक रसधानी, 2 रसधानी, लेकिन रसधानी जो होती है, रसधानी में ही जल स्टोर रहता है। हमारे शरीर में 1% जल की कमी होती है, तो अगर इस रसधानी में 1% जल की कमी हुई तो हमें प्यास लगता है।
2% जल की कमी और भी प्यास लगता है। अगर 5% जल हमारे शरीर में कम हो गई तो आदमी प्यास की वजह से मर जाता है। तो रसधानी का कार्य क्या है? जल को स्टोर करना। उसके बाद आता है तारक काय, जिसको सेंट्रोसोम इंग्लिश में कहते हैं। तारक काय का कार्य होता है कोशिका का विभाजन करना। कोशिका का विभाजन कौन करता है? तारक काय। तो तारक काय कोशिका का विभाजन करता है। इसके बाद आता है हमारा केंद्रक। केंद्रक का मुख्य कार्य होता है, मेनली कार्य देखा जाए तो राइबोसोम का निर्माण करना ही होता है केंद्रक का कार्य। और भी पूरे कोशिका का जो हेड समझ लीजिए, हेड जो होता है केंद्रक होता है। केंद्रक ही हर कोशिकाओं का देखरेख करता है। कोशिका के सभी अंगों का सुचारू रूप से कार्य। सिलिया और फ्लैजिला। सिलिया और फ्लैजिला हमारा अगला कोशिकांग है। सिलिया फ्लैजिला सिर्फ मानव कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। सिलिया फ्लैजिला सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ये कोशिकाओं के बाहर बाल जैसी छोटी छोटी संरचना, किसी जैसे पैरामीशियम में देखे होंगे, पैरामीशियम के फिगर में छोटी छोटी बाल के जैसी संरचना बाहर होती है, इसी को सिलिया फ्लैजिला बोला जाता है। जो छोटी छोटी संरचना होती है उसको सिलिया बोलते हैं, जो बड़ा संरचना होता है उसको फ्लैजिला बोलते हैं। तो सिलिया फ्लैजिला कोशिकाओं को चलने में मदद करता है या फिर भोजन को कैच करना हो तो सिलिया फ्लैजिला के द्वारा भोजन पकड़ लेते हैं। तो सिलिया फ्लैजिला हो गई, ये सिर्फ जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है। उसके बाद अगला कोशिकांग है लवक, जो सिर्फ पादप कोशिकाओं में यानी पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक भी 3 प्रकार का होता है, बताए थे, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। लवक 3 प्रकार का होता है, वर्णी लवक, हरित लवक और अवर्णी लवक। तो वर्णी लवक का कार्य होता है पौधों में जो भी रंग बनता है, जैसे फूलों का रंग हो गया, फल का रंग हो गया, ये सब रंग जो होता है वर्णी लवक के कारण होता है। पौधों में वर्णी लवक पाया जाता है जो पौधों में रंग परिवर्तन करता है, पौधों के फलों में रंग परिवर्तन करता है। अवर्णी लवक पौधों के जड़ों में पाया जाता है, जो भोजन को स्टोर करके रखता है। मान लीजिए भोजन को स्टोर करके रखा है, पतझड़ का समय जब आता है, पौधों में भोजन पत्तियां बनाती है, जब पत्तियां झड़ जाती है पतझड़ के समय, तो वही भोजन जो अवर्णी लवक स्टोर करके रखता है वो सीधे उस भोजन को स्टोर भोजन को खा करके पेड़ पौधे उस भोजन का उपयोग करते हैं। तो अवर्णी लवक हो गया। और हरित लवक होता है, ये पौधों के पत्तियों में पाया जाता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराता है, तो पौधों में भोजन बनाने के लिए क्लोरोप्लास्ट का सहायक होता है। लवक 3 प्रकार का होता है,